जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलो एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहली क्लास आपने नहीं देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहली क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों, 23 जून 2024 को किस शहर को भारत के पहले यूनेस्को साहित्य शहर के रूप में मान्यता दी गई? तो दोस्तों 23 जून 2024 को किस शहर को भारत की यूनेस्को साहित्य शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों यह दी गई है कोझिकोड को दी गई है। कोझिकोड मात्र एक शहर ऐसा बन गया है दोस्तों भारत का जो यूनेस्को साहित्य शहर में शामिल हो गया है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने हॉकी इंडिया के लिए अपनी प्रायोजन प्रतिबद्धता किस वर्ष तक बढ़ा दी है? तो दोस्तों उड़ीसा सरकार ने हॉकी के लिए अपनी प्रायोजन प्रतिबद्धता किस वर्ष तक बढ़ा दी है? तो दोस्तों यह बढ़ाई है 2036 तक बढ़ाई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रांसलेटेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों किस हवाई अड्डे पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत की वैश्विक रैंक किस स्थान पर गिर जाएगी? तो दोस्तों 2023 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत की रैंक किस स्थान पर गिर जाएगी? यानी दोस्तों भारत जो निवेश करता था उस मामले में भारत की रैंक क्या होने वाली है 2023 के मामले से? तो दोस्तों यह होने वाली है 15वीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों यह है झारखंड राज्य में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी दोस्तों हसदेव जंगल का मामला आप लोगों ने सुना होगा। हसदेव जो काटे गया था, हसदेव वन, वह झारखंड में ही काटा गया था। और दोस्तों वह भूमिगत कोयला के लिए ही काटा गया था। यानी दोस्तों इसके लिए ही झारखंड का जो हसदेव जंगल था उसे काटा गया था। तो दोस्तों याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है झारखंड का, तो दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है। और दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र का भी। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों उड़ीसा का भी। तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं।
अब जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे पुराने आबादी दीमक के टीले कहाँ खोजे गए। तो दोस्तों विश्व के सबसे पुराने आबादी दीमक के टीले कहाँ पर खोजे गए हैं। तो दोस्तों यह खोजे गए हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों सबसे पुरानी आबादी वाली दीमक के टीले खोजे गए हैं। तो दोस्तों याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा डॉलर है। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों ब्राज़ील का, तो दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और मुद्रा रियाल है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है अपना देश भारत का, तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। और दोस्तों अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 4 अधिकारियों ने 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में किस स्थान पर अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। तो दोस्तों यह की है संत ट्रोपेज पे की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है गौरव बैनर्जी को। गौरव बैनर्जी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, एशियाई राज गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों एशियाई राज गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों यह किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों एशिया से गिद्ध लुप्त होते जा रहे हैं और इसी कारण दोस्तों उत्तर प्रदेश में गिद्धों का संरक्षण के लिए और प्रजनन के लिए केंद्र बनाया जा रहा है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी में एक स्थान है, वहाँ पर बनाया जाएगा, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी हैं और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश का, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और मध्य प्रदेश की राज्यपाल गंगूबाई छंगूबाई पटेल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन और सुरक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से नए मानक पेश किए हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वाहन सुरक्षा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से नए मानक पेशा क्या है। तो दोस्तों ये है भारत मानक ब्यूरो है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 24 जून को। 24 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों हाल ही में हमारे देश की क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो दोस्तों यह भी याद रखना। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी आंसर कमेंट करके दें। क्वेश्चन है 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने 180 देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों आंसर कमेंट करके बताना। ऑप्शन नंबर ए में रखा है 176वां, ऑप्शन नंबर बी में रखा है 172वां, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों 177वां, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों 180वां। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।